तीन ग्रह हैं, शनि, चंद्र और सूर्य। ये जो जीवन में बहुत उथल पुथल मचाते हैं। ऐसे ही अगर हमारी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो समझ लीजिए शुक्र आपके कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आप देख रहे हैं कमी हो रही है, मतलब जो आपके चारों तरफ लोग रहते हैं उनका दायरा भी घटता जा रहा है और ठीक लोग नहीं रह रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके बुध आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर चंद्रमा गलत डायरेक्शन में हमारी लाइफ में काम कर रहा है, तो हमारे इमोशंस खराब होंगे। इमोशंस खराब होंगे तो हमारी वाणी भी खराब हो जाएगी और हमारे वर्ड्स भी खराब होंगे। मैं नहीं प्रिस्क्राइब करूंगा कि कोई पन्ना पहनिए या कुछ कीजिए, सिंपल मूंग का दान कीजिए जितना कर सकते हैं लंगर में, ताकि लोग उसको खाएं। और ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जब जब मैं कर्मा अलाइनमेंट की वीडियोस करता हूं, तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप कुछ जेनरिक रेमेडीज बताइए, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने, उनके कंसल्टेंट ने उनको बताया है कि उनके कौन से प्लैनेट से उनको नेगेटिव असर आ रहा है जीवन में। तो आज मैं साधारण जेनरिक ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनका कोई नुकसान भी नहीं है, और अगर आपको पता है कि आपका ग्रह नेगेटिव साइड पे वर्क कर रहा है, तो ये बहुत आसान उपाय हैं, करके देखिए। बहुतों को मैं प्रिस्क्राइब करता हूं, वेरी इजी टू डू। तीन ग्रह हैं, शनि, चंद्र और सूर्य। ये जो जीवन में बहुत उथल पुथल मचाते हैं, और इनकी मूवमेंट भी आपने देखा तेजी से होती है। जैसे सूर्य है तो सुबह कुछ, शाम को कुछ, अमावस आएगी, इसी में ग्रहण लगेगा। ऐसे ही चंद्र में भी पूरी 16 कलाएं होती हैं। तो ये तेजी से मूव कर रहे हैं, तो जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल तेजी लाते हैं। अब सूर्य की अगर दशा आ गई है, महादशा 6 साल की हो गई तो वो कंट्रोल कैसे की जाए अगर वो थोड़ा नेगेटिव साइड में असर कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें लाल चंदन डालिए और सूर्य को डेली अर्घ दीजिए। ये करने से सूर्य पॉजिटिव साइड में असर करते हैं। इसके अलावा सूर्य किसके कारक हैं? ये हमारी फसलों को उगाते हैं। तो गेहूं और आटा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका भंडारों में, लंगर में दान कीजिए, और इसका रेमेडियल इफेक्ट भी है। अब जैसे चंद्रमा की बात करें, तो कुछ पर्टिकुलर भावों में आने पे ये लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ले आता है। जैसे आप एक कार्य करेंगे, फिर मन नहीं रहेगा, फिर दूसरा कार्य करेंगे, फिर तीसरा कार्य करेंगे, मन लगेगा ही नहीं किसी भी कार्य में या किसी बिजनेस में। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान जो रेमेडी है वो है सफेद रंग की चीनी। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, यदा गदा आप भंडारों में दान करते रहिए। सबसे आसान तरीका है ये चीनी का दान। शनि के लिए आप चींटियों को, मकोड़ों को पीपल के पेड़ के नीचे बतासों का भंडारा करते रहिए। बड़ा इजी उपाय है, लेकिन है बड़ा कारगर। जब हम व्हाइट चीनी का दान करते हैं ना, तो हम दो प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो चंद्र को और दूसरा मंगल को भी, क्योंकि मीठा है ना, तो मंगल को भी कंट्रोल करेगा। तो चंद्र और मंगल दोनों की रेमेडीज इससे बहुत आसान हो रही हैं। अगर चंद्रमा गलत डायरेक्शन में हमारी लाइफ में काम कर रहा है, तो हमारे इमोशंस खराब होंगे। इमोशंस खराब होंगे तो हमारी वाणी भी खराब हो जाएगी और हमारे वर्ड्स भी खराब होंगे। उस पोजीशन में क्या करना है, मैंने वहां बताया था सूर्य में कि आटे या गेहूं का दान कीजिए लंगर में। यहाँ पे नमक आप दान कीजिए, क्योंकि नमक भी खाने में यूज हो जाएगा। तो नमक का दान कीजिए, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप दे सकते हैं दीजिए। नमक का दान प्रिस्क्राइब्ड है ऐसी कंडीशन में। अब मैं एक और उपाय बताता हूं, एक और रेमेडी बताता हूं जो चंद्र और मंगल दोनों के लिए काम करेगी। ऐसे हॉस्पिटल में चले जाइए जहां चीजों का अभाव है, लोगों को खरीदने में भी दिक्कत होती है, तो वहां ग्लूकोज के पाउडर या ग्लूकोज की बॉटल्स जो आती हैं उसका दान कीजिए। आपका चंद्र भी ठीक रहेगा और आपका मंगल भी ठीक रहेगा, क्योंकि आप हॉस्पिटल में दान कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आप देख रहे हैं कमी हो रही है, मतलब जो आपके चारों तरफ लोग रहते हैं उनका दायरा भी घटता जा रहा है और ठीक लोग नहीं रह रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके बुध आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। वहां पे क्या करना है, मूंग का, हरी मूंग का दान कीजिए लंगर में। ऐसे स्थान पे दान कीजिए जहां पे उसका इस्तेमाल हो सके। मूंग की दाल लंगर में हर जगह भंडारे में बनती है, तो वहां मूंग दीजिए। बाई चांस अगर ये आपके 7th हाउस को अफेक्ट कर रहा है, यानी आपके बिजनेस पार्टनर को भी अफेक्ट कर रहा है और आपके लाइफ पार्टनर को भी अफेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों को डिस्टर्ब कर देगा बुध। यहाँ पे अगर बैड इफेक्ट आ रहा है बुध का, या बुध की राशि पड़ रही है और बुध नेगेटिव है, तो भी मूंग का दान कीजिए। मैं नहीं प्रिस्क्राइब करूंगा कि कोई पन्ना पहनिए या कुछ कीजिए, सिंपल मूंग का दान कीजिए जितना कर सकते हैं लंगर में, ताकि लोग उसको खाएं। और ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, एक जेनरिक रेमेडी है। ऐसे ही अगर हमारी लव लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, लव लाइफ एक दो प्रेमियों की भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, लव रिलेशंस दोनों जगह हो सकते हैं। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो समझ लीजिए शुक्र आपके कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया चीज है इसमें चावल का दान। चावल का दान कहां? लंगर में, भंडारे में। चावल बिल्कुल एकदम परफेक्ट जब वो बन जाता है ना, तो वो शुक्र का कारक है। पकने के बाद वो लसीला हो जाता है, तो वो शुक्र को आपके हमेशा पॉजिटिव साइड में एक्टिवेट करेगा और आपके रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। अगर आपके कंसल्टेंट आपको बता रहे हैं कि केतु की परेशानी आपके पत्री में आ रही है, तो आप कबूतरों को चावल खिलाइए, कच्चे चावल। ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो केतु को कंट्रोल करती है। केतु आपके पॉजिटिव साइड में धीरे धीरे
एक्ट करना शुरू कर देंगे। शनि के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि बतासे लीजिए, थोड़े से बतासे, पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया और पीपल की पेड़ के नीचे जहां चींटियां होती हैं वहां पे बतासे डाल दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार और चींटियों का भंडारा कीजिए। सिर्फ इतना सा करेंगे ना, जब जब वो चींटियां, काले वाले मकोड़े उस भंडारे को खाएंगे तो शनिदेव आपके पॉजिटिव साइड में एक्ट करने लगेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जेनरिक उपाय हैं, इनसे किसी का नुकसान भी नहीं हो सकता है। करके देखिए, अवश्य ही लाभ होगा।